इस वीडियो में करंट अफेयर और 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे। जो भी 70वीं बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में करंट अफेयर बता रहे हैं, ठीक है, बताएंगे, ठीक हो। तो पूरा देखेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किन्हीं का इस बार जो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आया यूपीएससी के ट्रेंड पर, तो बहुत सारे फेल हो गए हैं। बहुत सारे नए नए स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो हम बता देते कि मई या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा 2024 में, ठीक है। क्योंकि अब बताते हैं क्यों, क्योंकि देखिए रेगुलर हो गया बैच, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी की तरह है। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब रेगुलर हो गए हैं, ठीक है। हर साल नए विश्वास है। तो ये देखिए एक साल 2023 में 2 बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। एक 12 फरवरी को 68वीं हुआ, एक 69वीं हुआ 30 सितंबर को। क्यों? क्योंकि जो 69वीं है वो 2023 वाला था, तो 2023 में होना ही था। और 2023 और जो 68वीं था वो भी 23 में ही हुआ, उसका भी मेंस और प्री है ना, ठीक है। तो वो रेगुलर है, तो 2024 में 70वीं आना बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। तो बिल्कुल आएगा, मई तक आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जुलाई रहेगा, अगर जून में आया तो बिल्कुल अगस्त तक बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सीट कितना रहेगा, ठीक है। आप लोग सीट पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। सीट भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सीट कितना रहेगा ये भी जानना बिल्कुल ही सही है कि सीट कितना रहेगा। तो बता देते हैं कि सीट यहाँ पे सीट 300 प्लस रहेंगे। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। 300 तक रहेगा, 300 प्लस रहेगा, ठीक है। अभी तो एसडीएम सीट रहेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि 69वीं और 68वीं में बिल्कुल ही एसडीएम का सीट एक भी ऐड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल ही 100 रहेगा। अब 300 सीट क्यों रहेगा, ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन 300 प्लस हम बिल्कुल, क्योंकि अब रेगुलर बैच हो गया, तो हर साल बीपीएससी का नोटिफिकेशन आना है, तो बिल्कुल 300 के लगभग सीट रहते हैं, ठीक है, रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब स्ट्रैटजी क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रैटजी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अब स्ट्रैटजी भाई, अब वो यूपीएससी, अब वो बीपीएससी जो था अब वो भूल जाइए, क्योंकि अब वो बीपीएससी की तरह अब एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराता है। क्यों? क्योंकि अब वो यूपीएससी ट्रेंड का हो गया। अगर आप जो भी 70वीं का बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 69वीं का एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख लें, ठीक है, और उसको कंपेयर कर लें 68वीं 67वीं से, ठीक है। बिल्कुल ही वो यूपीएससी का ट्रेंड का तरह है ये क्वेश्चन जो 69वीं हुआ, ठीक है। इसमें सारे के सारे अधिकांशतः क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी के ट्रेंड पर आए हैं, कथन की तरह, स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो आपको यूपीएससी ट्रेंड पर पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी नहीं। तो आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना बिल्कुल ही समस्याएं होंगे, जल्दी आपको नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप सोचेंगे एसएससी का तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, या फिर कोई भी वन डे वन लाइनर वाला जो क्वेश्चन आता था, अब वो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक हम बता रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पूछा जाता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी में पूछा जाता है, जो बीपीएससी भी ऐड किया है, ठीक है। क्योंकि जनरल साइंस के साथ साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन दिखा है इसमें 69वीं में। जो 5G टेक्नोलॉजी है, mRNA है, और एम चैट जो होता है, MPGM जो चैट होता है, ठीक है, और कोरोना वायरस जो नए नए टेक्नोलॉजी जो सारे जो डेवलप हुए हैं, वो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर भी बिल्कुल वो करंट अफेयर पूछा गया है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह। जो करंट अफेयर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, वो पूछा गया है, और जो महत्वपूर्ण आपको लगता है वो नहीं पूछा गया है। जो आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस के साथ। और कैसे आपको तैयारी करना है, ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम करंट अफेयर के साथ बिल्कुल यूपीएससी के ट्रेंड पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर 70वीं बीपीएससी का तैयारी करना है। तो हम 69वीं दिए, बिल्कुल हम 95 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको यूपीएससी का तैयारी थी, अगर बीपीएससी का अगर आपको 70वीं का तैयारी करना है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल ही आपको यूपीएससी ट्रेंड पर बताया जाएगा सारा, करंट अफेयर के साथ आपको स्ट्रैटेजी के, वो भी यूपीएससी ट्रेंड पर डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो चर्चा हो गया, ठीक है। और कट ऑफ तो फिलहाल अभी अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस बार कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम आपको आज का करंट अफेयर सेशन पर चलते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आप ध्यान से देख लेते हैं, ये देखिए करंट अफेयर, ठीक है। तो यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, यानी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी को हिंदी में बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक कौन सा जारी करता है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जो 2023 में भारत का रैंक 191 देशों में 132 स्थान पर है ना। अब भारत का अंक भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे 0.633, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया रैंक्स 132 इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विथ 0.633, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए रैंक, ठीक है। अधिकांश हर साल नॉर्वे रैंक 1 पर होता था, लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड रैंक 1 पर हो गया। यहाँ पे टॉप भी पूछा जाता है तो टॉप 3 तो याद रख लेंगे, स्विट्ज़रलैंड रैंक 1 पर है और नॉर्वे अब 2 पर आ गया है, ठीक है। और आइसलैंड, ये यूरोपीय देश ही सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड रैंक 1 पर ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे, नॉर्वे 2 पर और आइसलैंड 3, बस 3 याद रखिए। और 132 रैंक पर यानी 132 पर इंडिया विथ 0.633 अंक के साथ, ठीक है। और इसका थोड़ा सा स्टैटिक बता देते हैं कि यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाता है। ये 2010 से, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2010 से यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाता है। ये यूपीपीसीएस में सवाल पूछा था कि कब से जारी किया जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2010 में, तो आप ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है 1991 से जारी हो रहा है, ये मानव विकास सूचकांक ये महबूब उल हक द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर। यहाँ देखिए गणतंत्र दिवस 2024 के लिए, यानी कि गणतंत्र दिवस 2024 में जो होगा भारत का रिपब्लिक डे में, अमेरिका के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्हें इन्विटेशन दिया गया, ठीक है, जो बाइडन, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बता देते हैं, जो बाइडन अभी वर्तमान में वही है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन इंडिया द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2024 इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, नागपुर की माधुरी पटेल मिसेज यूनिवर्स इंडिया बनी 2023 के, ठीक है, याद रखेंगे। नागपुर माधुरी पटेल क्राउंड मिस्टर यूनिवर्स इंडिया 2023, ठीक है, याद रखेंगे। ये सब स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। एयर इंडिया विस्तारा एयरलाइन को विलय की मंजूरी मिल गई, यानी कि हाल ही में ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस 2 एयरलाइंस कंपनी का विलय हुआ, तो एयर इंडिया और विस्तारा, ठीक है। ये टाटा का है। विस्तारा यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विस्तारा विल बी इंटीग्रेटेड विद एयर इंडिया टू फॉर्म द एयरलाइंस फुल सर्विस बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे एग्जाम के लिए 2023 में जितना भी चक्रवात आए हैं वो सारे के सारे लिस्ट दे दिए, यहाँ पर जितना भी अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं हम, यहाँ पे देश नहीं दिया गया, हम बता देंगे देश भी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा टाइफून है, कौन सा साइक्लोन्स है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून मावार आया, ठीक है। ये मावार कहाँ पर आया है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यानी जापान के तरफ, जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में, तो जापान के तट पर आया था ये, वहाँ पर मावार, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। ये टाइफून है, वहाँ पर टाइफून आता है, दक्षिण चीन सागर के पास टाइफून आता है, ठीक है, उसे टाइफून कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर में तूफान जोवा आया, ठीक है। पूर्वी प्रशांत महासागर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के पास, ठीक है, ये था तूफान जोवा, ठीक है। अटलांटिक महासागर में तूफान ली आया, ली भी यहीं पर आया था, अटलांटिक महासागर में भी इधर कनाडा और मैक्सिको और अमेरिका के तट पर ही आया था, ठीक है। अब चक्रवात मोचा जो हिंद महासागर में आया था, बांग्लादेश के तट पर मई में आया था, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चक्रवात है, मोचा आया था, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में चक्रवात फ्राइडे आया था, ये फ्राइडे आया था हिंद महासागर में, ये मेडागास्कर और अफ्रीका के जो दक्षिणी तट है यहाँ पर आया था, ठीक है। इसे मालावी और मेडागास्कर में थोड़ा सा ये वहाँ पर आया था, ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आया था चक्रवात इल्सा, ऑस्ट्रेलिया के तट पर आया था इल्सा, याद रखेंगे, ठीक है। और दक्षिण प्रशांत महासागर में चक्रवात केविन और जूडी आया था, यहाँ पे जूडी नहीं लिखा हुआ, केविन और जूडी ये आया था बस न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे फिजी है, सुलेमान द्वीप है और वनुआतू इस द्वीपीय राष्ट्र के पास आया था। ये सभी द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। स्पेशल फैक्ट यहाँ पे स्पेशल फैक्ट ये है कि सैम्पियर सिम्पसन पैमाने से चक्रवात की तीव्रता मापी जाती है, याद रखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाले देख लेंगे, पूरा वही चीज़ दिया गया है। यहाँ पे सैम्पसन ये जो सैम्पियर सिम्पसन पैमाना है जिस चक्रवात की तीव्रता मापी जाती है, इसमें देख लेंगे हिंदी में, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है।
तो मेरा चैनल अच्छा लगा और अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।